मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की कुछ बातें शेयर कर सकूं। और मैं उन तमाम बहन भाइयों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारे पेजेस पर शेयर किया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज की वीडियो बनाने का मकसद उस कड़ी को जोड़ना है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शुरू की थी। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की बातें आपसे शेयर करूं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों की ख्वाहिश है कि वो अच्छे और महंगे ब्रांड्स पहने। आखिर ये ब्रांड्स हम तक लेकर कौन आया? क्या आपकी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी जिसे आपने पहने देखा हो और आपकी ख्वाहिश हो कि वो ब्रांड पहने जो आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी ने पहना है, यानी उस सेलिब्रिटी ने इस ब्रांड की नुमाइंदगी की है ताकि वो हम तक पहुंचाया जा सके। दूसरा कुरिन्थियों के 5वें बाब की 20वीं आयत में यूं मरकूम है कि हम सब मसीह के एलची हैं। और पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। अब जबकि हमने मसीह को पहन लिया है तो ये हमारा काम है कि हम अपने बदनों से मसीह का इजहार करें। लेकिन इन आखिरी आयाम में भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर आज कोरोना के बायस सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, यानी इटली, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका, इन्हीं ममालिक में दुनिया की 50% से ज़्यादा शराब बनाई जाती है, जिनमें इटली सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान में यूं तो शराब बेचना और ख़रीदना कानूनन और शरई जुर्म है, तो भी पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों में 120 से ज़्यादा जगहों पर शराब बेची और ख़रीदी जाती है, और ये सभी लाइसेंस अक़लियतों ख़ुसूसन मसीहियों के नाम पर हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि मसीहत में शराब जायज़ है क्योंकि यीशु मसीह का पहला मुआज़ा भी पानी को मैं बनाना था। यहाँ पर मैं आपको मैं और शराब का फ़र्क बताती चलूँ। शराब के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो है सकीरा, जिसका मतलब ये है कि उसे ख़मीर मिलाकर काफ़ी अरसे तक के लिए रख दिया जाता है जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए। और मैं के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो है आयोनास, जिसका मतलब अंगूरों का ताज़ा रस है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स कसीर मिकदार में पाए जाते हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए मुफीद हैं। अगर ये दोनों बातें एक ही होती तो पौलुस रसूल कभी ये ना फरमाते कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। और ये भी फरमाया कि शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। अमेरिका और नीदरलैंड के बाद बरतानिया वो मुल्क है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा फहाशी फिल्में बनाई जाती हैं, यानी दुनिया की 93% फहाशी फिल्में इन्हीं ममालिक में बनाई जाती हैं। पाकिस्तान का शुमार उन इस्लामी ममालिक में होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फहाशी फिल्में देखी जाती हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने सुना है कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत को देख भी लिया तो तुमने अपने दिल में गुनाह कर लिया है। आज हम कहते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करके कत्लो गारत कर रहा है, लेकिन उस कत्ल का क्या जो हम हर रोज़ अपनी ज़ुबान से करते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तू अपने भाई को पागल कहे तो सदर अदालत की सज़ा के लायक है, और अगर तू उसे अहमक कहे तो जहन्नुम की आग के। उस कत्ल का क्या जो हम हर रोज़ उन मासूम बच्चों का करते हैं जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में हर रोज़ 5000 से ज़्यादा बच्चे अबॉर्ट कर दिए जाते हैं। पौलुस रसूल ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है, यानी खुदा हम में बसता है और हम खुदा का घर हैं। आज हमारा मुतालबा है कि हमारे लिए चर्चेस को खोला जाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज से 3700 साल पहले जब इसराइलियों ने अपनी ईद फसा और बेखमीरी रोटी की ईद अपने खैमा में मनाई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाहर मौत का फरिश्ता घूम रहा है, तो यही वो वक्त था जब मूसा उन्हें मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर ले गया था। और आज 3700 सालों बाद हमने उस फसा के बर्रे की ईद अपने खैमा में मनाई है, क्योंकि मौत बाहर दंदनाती फिरती है। तो तैयार हो जाएं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ वही उसके साथ जाएंगे जो उसके कलाम की पासदारी करेंगे। मत्ती 24 बाब उसकी 37वीं आयत में यूँ लिखा है कि जैसा नूह के ज़माना में होता था वैसा ही इब्न आदम के वक्त में होगा, यानी जैसा नूह के ज़माना में लोगों ने नूह के साथ किया था वैसा ही आज हमारे साथ भी हो रहा है। नूह उनके सामने 120 साल तक कश्ती बनाता रहा तो भी उन लोगों ने तौबा नहीं की, और जब वो 1 साल के लिए कश्ती में दाखिल हो गया तो फिर उसने खुदा से ज़िद नहीं की कि उसे कश्ती से बाहर आना है, क्योंकि उसे मालूम था कि बाहर मौत है, तभी वो बचा रहा था। आज हर शराब खाना, फिल्म इंडस्ट्री, बार और क्लब बंद है, लेकिन खुला है तो सिर्फ खुदा का दर और हर घर में एक चर्च। आज हमारा हाल नूह के ज़माने का है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो भी तौबा नहीं कर रहे हैं,
کیونکہ توبہ ایک ایسی کڑوی دوائی ہے جو ہر مریض اپنے حلق سے اتارتے ہوئے ڈرتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا اسے شفا دے گی۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ انسان اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ آئیے آج ہم اپنے گناہوں سے اور ان تمام برائیوں سے توبہ کریں تاکہ نہ صرف ہم اپنی جان بلکہ دوسروں کی جان بھی بچانے والے ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔